हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके प्रेम परिक में। तो दोस्तों, आज हम नए टॉपिक के साथ बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख मेले मंदिर महोत्सव, जिसमें आज हम बात करेंगे अजमेर की, जो एक आसान सी ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो पहले हम अजमेर की बेसिक बातें जान लेते हैं। जैसे अजमेर की स्थापना अजय राज के द्वारा 1113 ईस्वी में की गई और अजमेर को भारत का मक्का कहा जाता है, अंडों की टोकरी कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजस्थान का नाका कहा जाता है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है और सांप्रदायिक सद्भाव का किला कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के मेले मंदिर महोत्सव की, जो अजमेर की ट्रिक के साथ हम शुरुआत करते हैं। जैसे ट्रिक ये है कि मान लो कि एक था बादशाह जिसके दो सेनापति थे। नाम क्या था? लाल्या और काल्या। वो तेज बुद्धि के थे। कैसी बुद्धि के थे? तेज बुद्धि के थे। जो कहाँ पर गए? पंजाब। कहाँ पर गए? पंजाब। और वहाँ से क्या लेकर आए? कल्प वृक्ष लेकर आए। क्या लेकर आए वहाँ से? कल्प वृक्ष लेकर आए। कल्प वृक्ष को कहाँ पर लगाया? पुष्कर में लगाया। पुष्कर में कल्प वृक्ष लगाया तो क्या पड़े? कोड़े पड़े। किसने मारे? ख्वाजा साहब ने मारे। किसने मारे? ख्वाजा साहब ने मारे। और कौन देख रहा था? ख्वाजा फखरुद्दीन देख रहा था। इस प्रकार ऐसी ट्रिक के साथ हम याद कर सकते हैं। जैसे एक था बादशाह जिसके दो सेनापति थे, लाल्या और काल्या। वो तेज बुद्धि के थे, पंजाब गए हुए थे, पंजाब से कल्पवृक्ष को लेकर आए, पुष्कर में लगाया, कोड़े पड़े, ख्वाजा साहब ने मारे और देख कौन रहा था? ख्वाजा फखरुद्दीन। जैसे याद कर सकते हैं, बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर में बढ़ता है, लाल्या काल्या का मेला और तेज बुद्धि के थे जैसे तेजाजी का मेला सेंदरिया में और सुरसुरा में, और पंजाब गए हुए थे तो पंजाब शाह का उसर जहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा है। क्या हुआ कि अजमेर के चौहान वंश के राजा कौन थे? विग्रह राज चतुर्थ, दिल्ली पर सबसे पहले शासन करने वाले। उन्होंने क्या किया कि अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस पाठशाला को तुड़वा दिया और उसकी जगह क्या बना दिया? 2.5 दिन का झोंपड़ा। वहीं पर पंजाब शाह का उसर बढ़ता है। और आगे है कल्प वृक्ष लेकर आए, तो कल्प वृक्ष मेला कहाँ पर बढ़ता है? मांगलियावास अजमेर में। और कहाँ पर लगाया? पुष्कर में। तो पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। तो कोड़े पड़े जिससे कोड़ा मार होली कहाँ पर है? बिनाई अजमेर की प्रसिद्ध है। और कोड़े किसने मारे? ख्वाजा साहब ने मारे। तो ख्वाजा साहब का उसर जो 1 रजब से 6 रजब तक होता है, 1 रजब से 6 रजब तक। और कौन देख रहा था? ख्वाजा फखरुद्दीन। तो ख्वाजा फखरुद्दीन का उसर। और कल्प वृक्ष का मेला है वो हरियाली अमावस्या को बढ़ता है। कब बढ़ता है? हरियाली अमावस्या को बढ़ता है। तो एक कार्तिक पशु मेला और है, वो है बापूगढ़ अजमेर में। कहाँ पर है? कार्तिक पशु मेला बापूगढ़ अजमेर में। वहाँ पर भी हनुमान जी का एक मंदिर भी है। और रंगनाथ जी मंदिर भी पुष्कर अजमेर में है। रंगनाथ जी मंदिर भी पुष्कर अजमेर में है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जयपुर की। तो जयपुर को पहली बार राजधानी कब बनाया गया? 18 नवंबर 1727 को। किसने बनाया? स्वाई जय सिंह ने। जयपुर को पहली बार राजधानी 18 नवंबर 1727 को स्वाई जय सिंह के द्वारा बनाया गया। और राजस्थान के एकीकरण के दौरान 30 मार्च 1949 को राजधानी बनाया गया। 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है।
और जयपुर के उपनाम की बात करें तो रंगसरी के द्वीप कह सकते हैं, आइसलैंड ऑफ गलेरी कह सकते हैं, और राजस्थान और जयपुर को वैभव द्वीप कह सकते हैं। भारत का पेरिस कहा जाता है और गुलाबी नगरी पिंक सिटी भी कहा जाता है। तो अब ट्रिक के साथ हम याद करते हैं राजस्थान जयपुर के मेले मंदिर महोत्सव। जैसे दोस्तों बाणगंगा महोत्सव, तो ट्रिक के साथ याद करते हैं। तो मान लो कि अर्जुन ने तीर चलाया, बाणगंगा नदी है उसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। तो अर्जुन ने तीर चलाया तो कौन सी नदी निकली? बाणगंगा नदी निकली, जिसका जल कैसा है? शीतल। याद करते रहिए दोस्तों, आगे देखते रहिए। शीतल। तो ये बात किसने बताई? तीज और गणगौर ने। किसने बताई? तीज और गणगौर ने। कब बताई? जब दादू जी हाथी को खल खिला रहे थे। जब दादू जी है वो हाथी को खल खिला रहे थे। और आगे, हम गर्मियों में लूणियावास से पतंग उड़ाने जा रहे थे। हम गर्मियों में, ग्रीष्म मतलब हम गर्मियों में लूणियावास से पतंग उड़ाने जा रहे थे। और पतंग कहाँ गिर गई? गलताजी में। कहाँ गिर गई? गलताजी में। कहाँ गिर गई? गलताजी में। तो उठाकर कौन लाया? गोविंद देव जी। उठाकर कौन लाया? गोविंद देव जी। जैसे अर्जुन ने तीर चलाया, बाणगंगा नदी निकली जिसका जल है शीतल। ये बात किसने बताई? तीज और गणगौर ने बताई। और कब बताई? जब दादू जी हाथी को खल खिला रहे थे। हम गर्मियों में कहाँ गए? लूणियावास पतंग उड़ाने के लिए। पतंग उड़कर कहाँ गिर गई? गलताजी में। और उठाकर कौन लाया? गोविंद देव जी। ऐसी ट्रिक के साथ हम याद कर सकते हैं। जैसे बाणगंगा महोत्सव विराटनगर, जो विराटनगर की राजधानी थी, और शीतला माता का मंदिर, जैसे जल है वो शीतल है, तो शीतला माता का मेला है वो चाकसू सील की डूंगरी पर बढ़ता है। किसने बताई बात? तीज और गणगौर ने। तो तीज महोत्सव, गणगौर महोत्सव। गणगौर महोत्सव कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को। और कब बताई? दादू जी हाथी को खल खिला रहे थे। जैसे दादू जी का मेला है वो नरेना अर्थात नारायणा में बढ़ता है। दादू जी के प्रमुख पीठ है नरेना में, वहीं पर दादू जी का मेला है वो बढ़ता है। हाथी महोत्सव कुंडागांव आमेर में। हाथी महोत्सव है वो कुंडागांव आमेर में। खलकानी माता का मेला। और हम गर्मियों में कहाँ जा रहे थे? जैसे ग्रीष्म महोत्सव लूणियावास जा रहे थे, लूणियावास गधों का मेला। पतंग उड़ाने जा रहे थे, जैसे पतंग महोत्सव। और गलताजी का तीर्थ और गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर। तो इस प्रकार हमने आज 2 जिलों की बात की, अजमेर और जयपुर की। तो दोस्तों ये ट्रिक कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।